अस्सलामुअलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहीं खुशियों और कहीं गम में डूबे लोग, आईसीसी वर्ल्ड कप 2023 इख्तिताम पजीर हो गया और मैंने जो सजेशन लिए थे, जो एक्सपेक्टेशन थी और जो जीतने के वाले से लाहे अमल तैयार किया था, बिल्कुल उसी के आइन मुताबिक ही आईसीसी वर्ल्ड कप में फाइनल के नतीजे सामने आए और जो खुदशात का इजहार किया था वो बिल्कुल मेरे खदशात जो थे वो बिल्कुल सही साबित हुए। और ऐसे लग रहा था जैसे ऑस्ट्रेलिया मेरे प्लान के मुताबिक जो मैंने सजेस्ट किया था कि फ़ाइनल जो टीम जीत सकती है उसका ये क्राइटेरिया होना चाहिए, वो बिल्कुल आइन मुताबिक निकला, उस पर पूरा करता हुआ अमल पैरा होता नज़र आया। और इंडिया जबकि वही जिन खदशात का मैंने इजहार किया था, अगर चाह इस जो मैंने खदशात का इजहार किया था वो पूरे साथ साबित हुए। और मैंने ये भी कहा था कि वर्ल्ड कप में अच्छा टारगेट वाला मैच होना चाहिए, इंटरेस्टिंग होना चाहिए। बदकिस्मती की बात देखिए, ऐसा कुछ नहीं हो सका कि मैच भी इंटरेस्टिंग होता, तो लिहाजा मैंने जो सोचा हुआ था उसके मुताबिक तो नहीं हुआ। मगर जिस तरह कामयाबी के जीने के पहुंचने के लिए जो मैंने लाहे अमल बताया था उस पर ऑस्ट्रेलिया काफ़ी हद तक अमल करता हुआ नज़र आया। ऐसे लगता था जैसे ऑस्ट्रेलिया ने मेरा प्लान चला लिया है और जो इंडिया है वो बदस्तूर अपने घमंड, गरूर, तकब्बर और अपनी जो सलाहियतों पे उस पर मान कर रहा है। मगर उसके मद्दे मुकाबले एक ऐसी टीम थी जो कि इंतहाई कमज़ोर नज़र आ रही थी, बैटिंग में भी और बॉलिंग भी इतनी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं थी। मगर ये 5 दफ़ा वर्ल्ड चैंपियन रहने वाला ऑस्ट्रेलिया और उनके प्लेयर्स को ये मालूम था कि हमने अपनी जो कामयाबियों का तसलसल है वो कैसे बरकरार रखना है और कितना हाई वोल्ट टेंशन वाले मैच में कैसे खुद को पुरस्कूर रहते हुए, हंसते मुस्कुराते हुए भी कामयाबी हासिल करनी नहीं। और एक तरफ गरूर के पहाड़ थे और दूसरी तरफ उसका नाम क्या है, इज्जत इख्तियार की टीम थी, जिनको ये था कि हम किसी की होम ग्राउंड में कैसे मैच जीतेंगे। और उनका इमेज भी इतना अच्छा नज़र नहीं आ रहा था साहब का, अगर रिकॉर्ड को देखा जाए तो वही चीज़ें सच साबित हुई जो मैंने कहा था। और मैंने जो रेशो बताई थी, हालांकि 60-40 की वो बताई थी, और मैंने कहा ये 60-40 रेशो रिवर्स भी हो सकती है। और मैंने ये भी कहा था कि इंडिया ने 400 रन कर लिए हैं पहले मैच में और 70 रन से सिर्फ शिकस्त दी है न्यूजीलैंड को सेमीफाइनल में। तो ये चीज़ें नाकाफ़ी हैं, इन चीज़ों पे गुरूर नहीं करना चाहिए, बल्कि इंडिया को अब अपनी सेकंड में बैटिंग करनी चाहिए, क्योंकि अगर वो बड़ा टोटल ना दे सका तो अपनी कब्र खोदने के मुतरादिफ। और मैंने कहा था मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वर्ल्ड कप जो है ये वो टीम जीतेगी जो बाद में बैटिंग करेगी। मैंने अपने ये भी तजिया में कहा था, मैंने मैच को इंटरेस्टिंग करने के वाले से ये भी कहा था कि वार्नर और रोहित शर्मा को सेंचुरी करना ज़रूरी है और इनको स्क्रीन ग्राउंड पे स्टे करना चाहिए और ये ज़्यादा तेज़ ना खेले। मुझे खदशात नज़र आ रहे थे और मुझे इंडिया का मिडिल ऑर्डर भी डिस्टर्ब नज़र आ रहा था। और मैंने ये भी कहा था कि 30 ओवर तक नॉर्मल क्रिकेट खेल ली जाए और 20 ओवर T20 बना खेल सकते हैं अगर विकेट इन हैंड हो। मगर दोनों टीमों ने इधर हमाकत दिखाई। ऑस्ट्रेलिया ने भी जानबूझ के अपने तेज़ खेलने के चक्कर में खिलाड़ी आउट करवा लेंगे, तो यही आवाज़ इंडिया का था। मगर इंडिया ने टुक उस वक्त शुरू की जब तीर कमान से निकल चुका हुआ था और उनका एक काफ़ी हद तक वो उस गड्ढे में गिर चुके हुए थे जो उन्होंने अपनी हमाकत से छोड़ दिया। अब उस गड्ढे से बाहर कैसे निकलेंगे और कैसे दोबारा से अपने उस रेस में शामिल होंगे, ये उनके लिए नामुमकिन हो गया। क्योंकि अब क्या बचता है जब चिड़िया क्योंकि 1,32,000 का क्राउड है या इससे ज़्यादा का। और अहमदाबाद में होने वाले मैचेस में भारतीय शायकीन क्रिकेट ने अपने मुल्क की वर्दी को भी ज़ेबता नहीं किया था और उनके जो एक्सपेक्टेशन थी जो थी, जैसे उन्होंने किस कदर उनके मीडिया ने मुतकब्बर कर दिया, किस तरह उनकी कामयाबी को तसल्सल ने उनको मुतकब्बर कर दिया कि उनकी गर्दनें अकड़ गई और जो मैच की हिकमत अमल थी वो उससे परे चले गए। हर दफ़ा ये हिकमत अमली कारगर साबित नहीं होती कि जनाब आप पहले बैटिंग करें और थोड़ा स्कोर भी हो हम जीत जाएंगे, क्योंकि इंडिया ने 200 प्लस वाला मैच भी जीता हुआ है और 400 भी उन्होंने स्कोर किया था और पहले बैटिंग करके 200 प्लस वाला बैटिंग मैच भी जीत लिया। मगर एवरी डे इज़ नॉट संडे, हर दफ़ा कामयाबी आपका मुकद्दर ही। मैंने कहा भी था कि सेमीफाइनल और फाइनल के जो मैचेस हैं ये नॉकआउट सिस्टम पे होती हैं और यहाँ पे ज़रा सी भी ऐसी का बिजी है यार, क्यों गिरा
अच्छा, ज़रा सही भी आपकी लापरवाही आपको कोसों दूर ले जाएगी। लिहाजा जो टीम अपनी असाब पे के लिहाज से मजबूत होगी, फिर वो असाब पे मजबूत होने के साथ साथ अपनी नाकामियों को मिनिमाइज़ करे, उसको एनालिसिस करे और अपनी कामयाबियों के लिए फूंक फूंक के कदम रखे, ताकि उसका नाम किया है दूसरी अपोजिट टीम को मौका ना मिले कि वो आप पे मुस्कुराए और आप पे हैवी हो मैच के दौरान, और आपके लिए मुश्किल हो कि आप रिवर्स मैच का लगाएं और रेशो जो विनिंग रेशो जो बताई जा रही होती है उसको रिवर्स करें। तो यही हुआ कि ऑस्ट्रेलिया ने पहले बैटिंग की, उन्होंने उनको कम टारगेट पे आउट किया, और यही मैंने प्रेडिक्शन की थी कि जो मुझे नज़र आ रहा है कि इस दफ़ा जो पहले बैटिंग करेगा उसकी हार मुझे नज़र आ रही है। मैंने अपनी साबका वीडियो में कहा था, मैंने ये भी कहा था कि इंटरेस्टिंग करने के लिए दोनों अपोजिट टीमों को कैसे खेलना चाहिए। मैंने यही भी कहा था कि ऑस्ट्रेलिया नाकस कारकर्दगी नज़र आ रही है, ऑस्ट्रेलिया किस तरह मैच विन की तरफ जा सकता है और इंडिया कैसे मैच विन करेगा। मैंने ये भी कहा था कि इंडिया को बाद में बैटिंग करनी चाहिए, ऑस्ट्रेलिया को कम ओवर्स में आउट कर लेना चाहिए, कम स्कोर पे आउट कर लेना चाहिए। अगर ये मुमकिन नहीं है, अगर ऑस्ट्रेलिया ने टॉस विन किया है मगर कोई बात नहीं है, मगर आप आसानी के साथ इजीली भी खेलते तो आपका स्कोर जो है वो एक बॉल पे स्कोर करना बहुत बड़ी बात भी होती है। और तेज जब प्लेयर आते हैं तो गेंदे ज़ाया करते हैं, तो ओपनर को थोड़ा सा स्टे करना चाहिए था विकेट पे, ऐसा नहीं हुआ और यही वजह है कि इंडिया का टोटल 240 पे इंडिया आउट हो गई है। तो अब जिस तरह इंडिया ने अपनी कब्र खुद खोदी और इनके प्लेयरों ने उनकी कप्तान की नाकसी कदम बनी, उसके कप्तान का तकब्बर, और जिस तरह पाकिस्तानी मीडिया के हवाले से देखा गया तो पाकिस्तान में भी जो क्रिकेट के बुखारी हैं उनकी जो है वो उसका नाम क्या है कमी नहीं है। हर कोई जनाब बहुत गलत सीन किया ऑस्ट्रेलिया ने, और इंडिया की पहले बैटिंग आ गई है और ये इस तरह ये वो इंडिया कामयाबी के पास पहुंच गया और ये हो जाएगा वो हो जाएगा। इंडिया ने अपनी कामयाबी में सबसे बरकरार रख लिया। किस तरह टीम को रोहित शर्मा ने उठाया कि जो इंसान अपने कामयाबियों का समर भी हासिल न कर सके। और ये बुलंदियाँ नाकाफ़ी थी, क्योंकि जब आप कामयाबी के इस कदर करीब पहुँचोगे, कामयाबी एक हाथ की दूरी पे और फिर कामयाबी हासिल कर सको, तो फिर ये आपके लिए इंतहाई ज़िल्लत अमेज़ शिकस्त होती है। और आपके लिए भी आप जितनी लोकल मैचेस जितने मर्जी जीतें, जितनी मर्जी सीरीज जीतें, मगर एक वर्ल्ड कप का जो चार्म होता है अगर वो आपके हाथ से निकल गया है तो आप तो बहुत बर्बाद हो गए हैं। क्योंकि आपने एक इंडिया ने अपनी जीती हुई कामयाबी को नाकामी में इसलिए बदल दिया कि उन्होंने अपने बॉलिंग स्ट्रेंथ पे ज़्यादा गए, बैटर को ज़्यादा तेज़ खिलवाने की कोशिश की और जो क्रिकेट का म्यार है उससे परे जाके क्रिकेट खेलने की कोशिश की। अटैकिंग क्रिकेट हर प्लेयर नहीं खेलनी चाहिए। और इस सीरीज़ मैच में और जब 50 ओवर आपके पास हो तो इतनी ज़्यादा बॉलें होने के बावजूद अगर आप तेज़ खेल रहे हैं तो इसका मतलब है आप अपनी कमरें खुद खोद रहे हैं। और एक्स्ट्राऑर्डिनरी तेज़ खेलना और ऐसे खेलना जैसे 5 ओवर 10 ओवर की क्रिकेट हो रही है, तो ये तो फिर मार्केट है या जवानी को खुश करने का एक ज़रिया था कि चलो जुए से पैसे भी लेते हैं या एक्सेट्रा कोई भी हो सकता है। ये तो खदशात है, मगर जो मेरी प्रेडिक्शन थी वो 100% सही साबित हुई। और ऐसे लग रहा था जैसे मैंने खुद से पहले से ही मैच के उतार चढ़ाव को अपने क़ायदो ज़ाबित के मुताबिक लिख दिया है और मेरे जैसी प्रेडिक्शन कोई भी नहीं कर सका। और मेरी प्रेडिक्शन तमाम जितने भी इंडियन वाले बैठे हुए थे, पाकिस्तानी जो बैठे हुए थे, तबसरगार जो सब एक्टर जिन्होंने सालों में सिर्फ टाइम ज़ाया किया और क्रिकेट की अलग बेका नहीं पता, उनसे ज़्यादा मेरी अच्छी प्रेडिक्शन साबित हुई। और मैं तो अपनी प्रेडिक्शन भी इसलिए नहीं करता कि क्योंकि कोई जुआ ना खेल जाए। और अक्सर लोग मुझे बाउंड करते हैं, मजबूर करते हैं, मुझे इश्तियाक लाते हैं कि मैं प्रेडिक्शन करूं ताकि इसकी प्रेडिक्शन के मतलब अक्सर सच साबित होती है। तो मैं कभी भी प्रेडिक्शन नहीं करता और मैं इतना बिला वजह किसी को ऐसे ही हर मैच में प्रेडिक्शन करूँ, किसी को बताऊँ कि ऐसे है वैसे है वैसे है, मगर क्योंकि हम भी आर ऑन द परफॉर्मर हैं, हम क्रिकेट को अपनी रूह से महसूस करते हैं। ये बरीकारी क्रिकेटर मैंने अपनी पहली वीडियो में कहा था कि मैं तो कोई खेल परफॉर्म कर रहा हूँ, मैच में देख रहा हूँ तो मेरी तौहीन है अगर मैं स्टेडियम में बैठ के किसी लिए क्लैप्स भी करूँ, क्योंकि मैं तहीन समझता हूँ, मैं इस म्यार पे अपने आप को समझता हूँ क्रिकेट के हवाले से। तो चूँकि हम किसी ना हवादस की वजह से अगर ग्राउंड में नहीं है और इंटरनेशनल लेवल क्रिकेट नहीं खेल सके तो एक अलग से बात है, मगर हम जो क्रिकेट की सेंस समझते हैं, बड़े बड़े जो इधर बैठे होते हैं बकारी किस्म के तबसरगार क्रिकेटर, उससे हमारी राय 100% ठीक इसलिए साबित हो रही। और ये राय नहीं होती कि फ्ला टीम जीत गई वो जीत गई, ऐसे नहीं होता। मैं हमेशा सजेशन एक्सपेक्टेशन के साथ प्रेडिक्शन करता हूँ
क्योंकि मुझे जो खामियाँ खूबियाँ नज़र आ रही होती है किसी में, उसको मद्देनज़र रख के मैं प्रोडक्शन कर रहा होता हूँ। ताकि हकीकी मायनों में अगर मेरी प्रोडक्शन गलत भी साबित होती है तो वो क्राइटेरिया और जो म्यारात जो मैंने एक्सपेक्टेशन करके किसी की प्रिडिक्शन की होती है वो सामने होती है। मैंने तो किसी को भी नहीं कहा था कि ऑस्ट्रेलिया जीतेगी इंडिया जीतेगी। मैंने ये कहा था कि जो टीम पहले खेलेगी, मुझे नज़र आ रहा है ज़्यादा चांसेस उसके हारने के। मैंने ये प्रिडिक्ट किया था। मैंने ये भी कहा था कि खेलना कैसे चाहिए, मैच इंटरेस्टिंग नहीं हो रहे वर्ल्ड कप में, इसको इंटरेस्टिंग बनाने के लिए किस तरह बड़ा टोटल बन सकता है, उनके भी अमल दरामद नहीं हो सकता। और इसके अलावा बहुत सारी चीज़ें जो मैंने कहीं वो भी इस मेरी साहब का वीडियो में मौजूद है, आप वो सुन सकते हैं। तो लिहाजा वर्ल्ड कप एहतमाम पजीर हो गया और एक इंडिया के लिए वाकई एक बहुत बड़ा चांस था कि वो वर्ल्ड कप को अपने नाम कर लेता, मगर उन्होंने अपनी तकब्बुर की वजह से, अपनी खुशफहमियों की वजह से वो मौका हुआ दिया। जबकि न्यूजीलैंड ने ये एनालिसिस किया कि उनकी टीम अफगानिस्तान के खिलाफ भी स्कोर नहीं कर रही और इसके अलावा साउथ अफ्रीका के खिलाफ मैच के दौरान भी उनकी बैटिंग इतनी स्ट्रेंथ नहीं आई, मगर उन्होंने अपने आप को इम्प्रूव किया। उन्होंने अपने आप को उस लेवल पे ले गए कि उन्होंने पहले मिनिमाइज टोटल पे उनको आउट किया। अगर ऑस्ट्रेलिया पहले बैटिंग कर लेती और इंडिया की बॉलिंग भी ठीक है, मगर ऑस्ट्रेलिया भी मे बी कम स्कोर पे आउट होती तो इंडिया ने टुक करके भी 300 प्लस कर लेना था या 250 का करता वो भी कर लेता, 350 भी करता ऑस्ट्रेलिया कर लेना था। मगर ये भी चीज़ें नज़र आ रही हैं कि किस तरह ऑस्ट्रेलिया ने अपनी खूबियों खामियों का एनालिसिस करते हुए और बड़ा अपने असाब पे काबू रखते हुए, और जब इंडिया बैटिंग कर रहा था तो इंडिया में सबसे इंडिया बैटिंग कर रहा था, अब जब क्रिकेट खेल रहे थे बॉलिंग कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया वाले तो वो हंस रहे थे और उन्हें नज़र आ रहा था कि जैसी उन्हें स्ट्रेटजी सोची थी उसके आइन मुताबिक उनको रिजल्ट मिल रहे हैं। इसके अलावा ऑल टुगेदर जो इंडिया था, इंडिया पूरे मैच में डिस्टर्ब रहा, क्रिकेट शायकीन भी मायूस रहे। इंडिया की जब पहली अली और 3 विकेटें गिर गई हैं और बस नॉर्मल सा मैच चल रहा था और टुक स्कोर लो रेटेड स्कोर था, और जब ऑस्ट्रेलिया की बैटिंग शुरू हुई थोड़ा सा चाम आया जब 3 आउट हो गए, मगर इसके बाद जब पार्टनरशिप लगी तो फिर जो हुआ वो आपके सामने है। तो लिहाजा क्रिकेट सिर्फ बैट और बॉल का गेम नहीं है, मैंने पहले भी कहा था, ये ज़हनी स्ट्रेंथ का गेम है जिसमें सेल्फ कंट्रोल होता है, वही जीतता है जो अपनी खूबियों को यूटिलाइज़ कर लेता है ग्राउंड में, और जो अपनी खामियों को किसी भी हवाले से ग्राउंड में जो खामियाँ होती हैं वो अगर उसको शो नहीं होने देता और दुश्मन अपोजिट बॉलर्स को जो अपोजिट बैटर जो है उनको मौके नहीं मिलते तो फिर कोई भी टीम जिनका लाइम अच्छा होता है वो जीत जाते हैं। लिहाजा बाय बाय टाटा खुदा हाफिज़, चले कामयाबी नाकामी होती रहती है, मगर जो जहालत की सजा वो तो ज़रूर मिलती है। और यही नहीं है बल्कि अब तो जितने भी अब नेक्स्ट टूर्नामेंट होंगे तो इतना बड़े इवेंट के बाद तो इंसान का वैसे ही न्यूज़ बजट का होता है मीडिया, मगर ये है कि जहालत की जो सज़ा मिली है उससे अगर भी, और मैं तो अगर होता तो मैं तो सारी टीम को सस्पेंड कर दूँ, क्योंकि और इस तरह की गलत प्लानिंग कोचिंग इंडिया ने जो फाइनल में दिखाई है और जो मुसलसल उनका तसलसल नज़र आ रहा था, एक ही स्टाइल से इंडिया मैदान में उतरा हुआ है, कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्लानिंग नज़र नहीं आ रही थी। अगर चाहे उनको किस्मत उनको सपोर्ट कर रही थी और हर मैच में शामिल नहीं तो साथ और नहीं करने थे, तो लिहाजा और ये देखा जाए तो ना इनके पास कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी पेस नज़र आ रही थी, ना ही बॉस कर रहे थे इनके इंडियन बॉलर, ना ही यॉर्कर कर रहे थे, मतलब कुछ भी नहीं था। वो मुझे ऐसे नज़र आ रहा था वही दौर अफगानिस्तान वाला नज़र आ रहा था, जैसे नेक्स्ट चेहरा था उसने कोशिश को किया था और इसी तरह ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर खेल रहे थे और इनके प्लेयर्स के बॉलर के बाद एक्स्ट्राऑर्डिनरी प्रैक्टिस नहीं थी कि वो प्लेयर बैट्समैन को परेशान कर सके। खुदा हाफिज़।